व्हाट्सअप एवरीवन, माय सेल्फ इज मानवाड़ी के बैंड। आज की इस वाले वीडियो में मैं इन्फिनिट के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब इस वाले धमाके के टाइम पे भी शिरोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, पैरेट बैंडिट्स के साथ यहाँ पे क्ले मार्सिया का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, वो इन सब से कैसे रिलेटेड है। अब उस एरिया पे बहुत बड़ा सा धमाका होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है कैपिटल ऑफ बाशुका में। मैजिक एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर था वहां पे लूकस जो इंस्पेक्टर था उसे कह देता है कि पैरेट बैंडिट्स का जो बॉस है वो असलियत पे पेल्कुआ है एंड यहाँ पे इंस्पेक्टर कभी पेल्कुआ को पकड़ नहीं सकते बिकॉज पेल्कुआ ने लूप डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल कर चुका है। यहाँ पे अगर लूकस हेल्प नहीं करेगा उनको तो वो लोग कभी भी खुद के चाल को नहीं चल पाएंगे। तभी सकीडी यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे लूकस के मुताबिक पेल्कुआ पैरेट बैंडिट्स का बॉस है। लूकस भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, यहाँ पे उसने सही समझा एंड ऑलरेडी उसने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को उन्हें तो दे ही दिया है, तो वो लोग क्यों ना उसके सेंटेंस को लोअर कर दे। ये डील कैसा रहेगा। अब ये चीज को सुन के यहाँ पे सकीडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड एक डैगर को पकड़ लेता है एंड लूकस के और बाल को और ज्यादा कस के पकड़ के वो उसके ड्रेस को फाड़ने लगता है उस वाले ड्रैगर से। अब यहाँ पे बहुत सारे कट्स लूकस के बॉडी के ऊपर भी लगता है। लूकस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द में था। तभी यहाँ पे सकीडी कहता है कि वो फेक पैरेट बैंडिट्स ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा था, वो असली पैरेट बैंडिट ग्रुप के बॉस के बारे में जानना चाहता है। तभी हम लोग देख पाते कि लूकस के बैक में भी मार्सिया के टैटू की तरह ही एक टैटू बना हुआ था। सकीडी कहता है कि वो पैरेट मर्सिनरीज के बारे में जानना चाहता है। अब 7 साल पहले वो लोग एक लेजेंडरी मर्सिनरी ग्रुप थे जिन्होंने एक कंट्री को नियरली रूइंस में कन्वर्ट कर दिया था खुद के दम पे एरॉन किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के बाद। बट सकीडी को पता है कि उनका जो एम्बुश अटेम्प्ट था वो बुरी तरीके से फेल हुआ था। इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो रिमेनिंग पैंडेड मर्सिनरीज के मेंबर्स थे वो अब भी रोम कर रहे हैं एंड अभी उनका जो बॉस है वो तो खुद के मर्सिनरी ग्रुप को फिर से रिवाइव करने का कोशिश कर रहा है। उस वुमन को कहा जाता है फॉलन सेंट, जो एक ए क्लास क्रिमिनल एंड एक ए क्लास पॉलिटिकल ऑफेंडर भी है, जिसके नाम के ऊपर 100 मिलियन गोल्ड का बाउंटी है। वो यहाँ पे क्ले मार्सिया के बारे में पूछ रहा है। वो एक ऐसा पर्सन है जो हर जगह पे रह के भी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। सकीडी को पता है कि इस लड़की को ट्रैक डाउन करना सबके लिए इम्पॉसिबल है। जितने सारे विटनेसेस हैं वो सबके सब क्ले मार्सिया के बारे में अलग अलग चीजें कहते हैं। यहाँ पे सकीडी को ये तक पता नहीं है कि क्ले मार्सिया एक मेज है या भी नहीं। यहाँ पे उनको ये तक पता नहीं है कि उस वुमन का असली एबिलिटीज क्या है। क्ले मार्सिया उनके लिए एक बड़ा मिस्ट्री है। तभी हम लोग मार्सिया को देख पाते हैं जो पेल्कुआ को कहता है कि उसे अभी लूप के असर से बाहर निकल आना चाहिए। अब इस बात को सुनते ही पेल्कुआ यहाँ पे खुद के सिर को एक टेबल के ऊपर पटक के मारता है, जिस चीज को देख के यहाँ पे गीज भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पेल्कुआ के सिर से खून निकलने लगता है। बट तभी यहाँ पे पेल्कुआ मार्सिया को पूछ लेता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों मार्सिया यहाँ पे अभी अपीयर की है। गीज भी यहाँ पे हैरान होते हुए सोचते हैं क्या यही वो सेम पेल्कुआ है जिसे वो जानता था इतने दिनों से। पेल्कुआ भी यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि मार्सिया ने उन सब को उस डैम एरॉन एम्पायर में थ्रो किया था, बट अभी मार्सिया यहाँ पे आया है उनके साथ बात करने के लिए। बट वो यहाँ पे फैमिली की तरह एक्ट करना चाहती है। यहाँ पे मार्सिया ने सबके सबको मार डाली है। पेल्कुआ का ब्रदर्स, पेल्कुआ का फ्रेंड सबके सब मारे गए थे बिकॉज मार्सिया उस वाले इडियट के थ्रू ट्रिक की गई थी। मार्सिया भी तभी इन सब कुछ के बारे में सोचता है, खुद के पास्ट लाइफ के बारे में, कैसे वो खुद के ऑर्फन फैमिली को यहाँ पे संभालती थी। तभी यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा इंज्योर्ड थी, जो खुद के कैप्टन को बुला रही थी। वो खुद के कैप्टन को भागने के लिए कहती है। बहुत सारे सोल्जर्स ने यहाँ पे मार्सिया के ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया था, उनको वो लोग मार गिरा रहे थे। मार्सिया को तब भी याद था कि उसके फॉलन मेंबर्स ने आखिरी दम पे भी उसे ही प्रोटेक्ट करना चाहा था। पेल्कुआ यहाँ पे कहता है कि जो चीज मार्सिया नहीं कर पाया वो पेल्कुआ ने करके दिखाया है। पेल्कुआ ने खुद के सिबलिंग्स को फीड किया है। इवन पेल्कुआ ने एक ऐसा सिस्टम भी क्रिएट किया है जिससे उसके सिबलिंग्स को खुद का लाइफ दाव में ना लगाना पड़े। तभी उसका एक सबऑर्डिनेट खुद के बॉस को पुकारता है। पेल्कुआ तभी गुस्से में कहता है बट स्टिल वो यहाँ पे फिर से आ चुकी है। मार्सिया तभी यहाँ पे पेल्कुआ को पूछ लेता है कि क्या वो मार्सिया को इतना ज्यादा हेट करती है, इसी वजह से क्या उस बैटल से पेल्कुआ उस टाइम पे भाग गया था।
मार्सिया हमेशा ही उन सब के लिए सॉरी फील करती थी, बिकॉज मार्सिया ने कभी भी उन सब को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाई थी उनके बचपन से ही। बट वो लोग एक मर्सिनरी ग्रुप है ना, एंड यहाँ पे पेल्कोआ का ग्रुप उस वाले बैटलफील्ड से उस टाइम पे भाग गए थे। उसी वजह से उन लोगों ने और भी ज्यादा फैमिली मेंबर्स को लॉस किया था। क्या अभी पेल्कोआ को समझ में आया पूरा का पूरा इंसिडेंट? यहाँ पे जिसने उनके फैमिली मेंबर्स को मारा है वो और कोई नहीं, खुद पेल्कोआ है। मार्सिया यहाँ पे कहती है कि ये एक बैटल हो या फिर रियल लाइफ, पेल्कोआ हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ भाग ही रहा है। गीस तो ये सब कुछ को सुनता है एंड सोच में पड़ जाता है। तभी यहाँ पे मार्सिया पेल्कोआ को पूछ लेती है कि ये लड़का कौन है। पेल्कोआ भी खुद के कैप्टन को कहता है कि उसने इस लड़के को इसीलिए बुलाया था बिकॉज उसे एक पर्सन को ढूंढना है एंड ये सब कुछ उसका कॉन्सर्न नहीं है। मार्सिया कहती कि नहीं, ये सब उसका कॉन्सर्न भी है, ये सब कुछ एक लड़का जिसका नाम शिरोन है उससे रिलेटेड है ना। गीस तो यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। पेल्कोआ तभी यहाँ पे खुद के लीडर को पूछ लेता है कि उनको कैसे पता चला इन सब के बारे में। मार्सिया भी यहाँ पे हंसते हुए पूछ लेती है क्या यहाँ पे पेल्कोआ को ये लगता है कि मार्सिया को ये पता नहीं होगा कि किसने उसके बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया है। मार्सिया तभी यहाँ पे कहती है कि शायद से वो सही था, वो लड़का शिरोन ही है। सीरियसली उसका ब्रदर तो बहुत ज्यादा काइंड निकला। यहाँ पे इस जैसे लड़के को वो हेल्प आउट करने के लिए आया था उस टाइम पे। मार्सिया तभी यहाँ पे पेल्कोआ को कहता है कि वो पेल्कोआ को उसका फाइनल मिशन देने वाली है, उसे शिरोन को मार्सिया के पास लेके आना है। यहाँ पे पेल्कोआ बाकी सारे पार्टी मेंबर्स के साथ कुछ भी कर सकता है जो शिरोन से रिलेटेड है। यहाँ पे मार्सिया को सिर्फ और सिर्फ शिरोन ही चाहिए। तभी अचानक से उन सबको कुछ महसूस होता है। मार्सिया भी कहता है कि ये तो बहुत गजब का बात है। तभी हम लोग गीस को देख पाते हैं जो यहाँ पे शिरोन के ग्रुप को बचाने के लिए एक खिड़की से डायरेक्ट समुंदर में कूद गया था। मार्सिया भी कहती है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा ब्रेव है। तभी वो खुद के सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर करती है इस लड़के को चेस करने के लिए। तभी जो मार्सिया का सबॉर्डिनेट था वो यहाँ पे शिरोन के जो होटल था उसके ऊपर अटैक कर देता है, वहाँ पे बड़ा बड़ा धमाका भी करता है एंड हम लोगों को प्रेजेंट टाइप का जो सिचुएशन था वो दिखाया जाता है। अब ये सारे काम को करने के बाद वो आदमी वहाँ से चले जाने लगता है। अब जो होटल था वो बुरी तरीके से जल चुका था, बट इतना बड़ा धमाका होने के बावजूद शिरोन खुद के ग्रुप मेंबर एंड ग्रीस के साथ सेफली उस बिल्डिंग से निकल पाया था। उसने उस धमाके को सरवाइव कर लिया था। अब सब के सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। शिरोन भी यहाँ पे क्ले मार्सिया के बारे में सोचने लगता है। शिरोन यहाँ पे कहता है कि क्ले मार्सिया को शिरोन के साथ ही क्यों मुलाकात करना है, यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है उसे। अभी इस वाले आइलैंड का जो इनर पार्ट था वहाँ का सीन हमें दिखाया जाता है। जिसको यहाँ पे शिरोन खुद की टीम के साथ एक घर के अंदर छुपा लिया था जिससे गीस खुद के इंजरी से रिकवर ही कर पाए। गीस का सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रहा था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंज्योर्ड था एंड उसे खुद के सिस्टर का याद बहुत ज़्यादा आ रहा था जिसका नाम यूना था। यहाँ पे समुंदर में कूदने के बाद वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करते हुए फिर से लैंड के ऊपर चढ़ा था। उसके बाद उसके पैर से भी खून निकल रहा था बट फिर भी वो दौड़ रहा था। इसको समझ आ गया था कि वहाँ पे मौजूद जितने सारे ग्रुप मेंबर्स थे वो सब के सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड खतरनाक भी। गीस दौड़ते हुए खुद के घर में चला जाता है खुद के सिस्टर को ढूंढने के लिए। वो यूना को पुकारता है बट अंदर तो सारा चीज़ें तहस महस था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसका घर पूरी तरीके से खाली था। वो यूना के नाम को पुकारते हुए फिर भागने लगता है एंड शिरोन के ग्रुप के तरफ जाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि सच में खुद के बहन के लिए डरा हुआ था। तभी सुबेरा होता है। सुबेरे में उस होटल के आसपास बहुत सारे लोग आ जाते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ पे नाइट में क्या हुआ है कि पूरा का पूरा होटल ही जल चुका है। तभी हम लोग टेस को देख पाते हैं जो यहाँ पे कहती है कि क्ले मार्सिया एक ऐसा लड़की थी जो 7 साल पहले एयरन किंगडम में अकेले खुद के ग्रुप के साथ अटैक की थी। क्ले मार्सिया लीडर थी एक लेजेंडरी मर्सिनरी ग्रुप का जो ऑलमोस्ट इस कंट्री को ओवरथ्रू कर ही चुकी थी। रैन तब यहाँ पे कहता है बट एयरन किंगडम पे जो इन्वेजन हुआ था वो तो एक फेलियर था ना, तो यहाँ पे उनको मार्सिया को लेके ज़्यादा घबराना तो नहीं चाहिए। टेस भी कहती है कि हाँ उसने सही कहा, रॉयल आर्मी वहाँ पे अराइव किया था गोल्डन आवर ख़त्म होने से पहले बट उनका जो टाइमिंग था वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था।
एमी भी कहती है कि हाँ सच में टाइमिंग के ऊपर तो सब कुछ डिपेंड करता ही है। देखने से ऐसा ही लग रहा है कि पैरेट मर्सिनरीज तैयार किए ही गए थे उस सिविल वॉर को खत्म होने के बाद। टेस कहती है कि हाँ उन्होंने सही कहा। जब पैरेट मर्सिनरी ने एरन किंगडम के लोअर असेंबली के ऊपर अटैक किया, एक सर्टेन अपर असेंबली का मेंबर वहां पे आया जो रॉयल आर्मी को लीड कर रहा था। वो सबके सब मार्सिया के लिए ही वेट कर रहे थे। यहाँ पे टेस का डैड का बात माना जाए तो जो मर्सिनरीज थे उनको हायर ही किया गया था उस अपर क्लास मेंबर के थ्रू। एमी भी कहती है तो फिर ये लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल पीसेस थे। रायन भी कहता है कि जो पूरा चीजें था ना वो असेंबली मेंबर्स के थ्रू स्टेज किया गया था। टेस भी कहती है कि हाँ शायद से उनके पोजीशन को सॉलिडिफाई करने के लिए उन लोगों ने ऐसा काम किया है। रायन कहता है सच में पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है। टेस भी कहती है कि हाँ उनको नहीं पता कि ये सिचुएशन पूरी तरीके से सही है या फिर गलत, बट यहाँ पे उन्हें उन सबको रोकना ही पड़ेगा। शिरॉन खुद के टीम मेंबर्स को कहती है क्या वो सब इस काम को करने के लिए रेडी है। तभी बाकी तीनों भी यहाँ पे शिरॉन को हाँ कहते हैं एंड वो सबके सब बहुत ज़्यादा सीरियस थे। तभी वो चारों ही घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं पेलकोआ के सीक्रेट कैसल की तरफ जाने के लिए। शिरॉन भी यहाँ पे कहता है कि वो खुद मार्सिया के पास आएगा उससे मुलाकात करने के लिए, उसे सिर्फ वेट करना है। मार्सिया अभी खिड़की के पास खड़े हुए ये सब कुछ को देख रहा था। वो जानता था कि शिरॉन क्या कर रहा है। वो कहता है कि सच में ये ब्रैड्स तो बहुत ज़्यादा बोल्ड है। वो सबके सब यहाँ पे हेड ऑन डायरेक्टली मार्सिया के साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। मार्सिया तभी पेलको को कहता है कि वो देखना चाहता है उसका सबऑर्डिनेट्स कितना ज़्यादा कैपेबल है। पेलको भी इस पूरे के पूरे सिचुएशन को लेके थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है। अब चारों के चारों यहाँ पे घोड़े से बहुत तेज़ी से पेलको के उस सीक्रेट कैसल की तरफ जा रहे थे। टेस तभी यहाँ पे रायन को पूछ लेती है क्या उसने अभी तक कोई चीज़ को काटा है। यहाँ पे रायन भी पूछ रहा था कि उसका बातों का मतलब क्या है। टेस कहती कि ऑफ कोर्स वो एक पर्सन का बात कह रही है। रायन कहता है क्या उसने कभी भी किसी को मारा है। टेस भी कहती है कि हाँ उसने एक बार खुद के फादर के साथ ज्वाइन होकर एक बैंडेड ग्रुप को मार गिराई थी, बट अब तक रायन ने इस जैसा कोई काम नहीं किया है ना। रायन भी थोड़ा सा सोचता है एंड कहता है कि नहीं उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे वो खुद के शॉट को लेके ज़्यादा नहीं सोचता। टेस भी यहाँ पे कहता है कि हाँ यही चीज़ इनफ रहेगा। तभी टेस को कुछ महसूस होता है। टेस यहाँ पे सबको अलर्ट करके कह देता है कि उनका एनिमीज ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। सच में जितने सारे ट्रीज थे उन सब में बहुत सारे बैंडेड मेंबर्स छुपे हुए थे जो डायरेक्टली यहाँ पे शिरॉन के ग्रुप के ऊपर अटैक करने के लिए ट्रीज से जंप कर जाते हैं। वो सबके सब हंसते हुए कहते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रैड्स ही यहाँ पे आए उनके साथ लड़ने के लिए। बट यहाँ पे वो लोग जो देख पाते उसे देखिए वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एमी खुद के फायर पावर को यूज़ करते हुए एक ही झटके में 2 मेंबर्स को इजीली मार गिराती है। एमी का पावर बहुत ज़्यादा था। वो यहाँ पे खुद के घोड़े से उतर के डायरेक्टली इन सारे बैंडेट्स के साथ फाइट करने लगती है खुद के फायर पावर से। वो लोग भी समझ पाते हैं कि उनके अंदर एक लड़की मेज है। वो सब समझ पाते हैं कि ये लड़की असलियत पे एक टारगेट टाइप मेज है, तो वो यहाँ पे कवर लेने के लिए बाकी सबको कहते हैं। तभी यहाँ पे शिरॉन भी आ जाता है और खुद के लाइट पावर्स को इन सारे बैंडेट के अगेंस्ट में यूज़ करता है। वहाँ पे उसका लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा था। अब बहुत सारे बैंडेट्स यहाँ पे इंज्योर्ड हो जाते हैं। तभी एक मेंबर बचा रहता है जो खुद के लीडर को बुलाता है एंड उसे भी यहाँ पे टेस इजीली फिनिश कर देता है खुद के शॉट से। तभी रायन के साथ डायरेक्टली एक बैंडेट आके लड़ाई करने का कोशिश करता है। अब ये चीज़ को टेस भी देख पाती है एंड समझ पाती है कि ये सिचुएशन तो रायन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। रायन तो सीमा को भी यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे स्पीड का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा रायन के लिए। तभी जो बैंडेट था वो एक ट्री के पीछे छुप जाता है रायन के शॉर्ट स्ट्राइक से बचने के लिए। वो यहाँ पे सोचता है कि ये लड़का तो बहुत बड़ा इडियट है। वो इतना ज़्यादा बड़ा एक ग्रेट शॉट को फॉरेस्ट के अंदर लाया है लड़ने के लिए। अब रायन यहाँ पे खुद के स्विंग को प्रिपेयर कर लेता है। रायन यहाँ पे खुद के फुल स्ट्रेंथ को यूज़ करता है। उसका जो शॉट था वो डायरेक्टली एक ट्री के ऊपर लगता है। जो बैंडेट था वो हंसते हुए रायन को कहता है क्या वो खुद के शॉट से ट्रीज को काटने के लिए आया है। तभी यहाँ पे रायन को बचाने के लिए टेस भी दौड़ते हुए आने लगती है, बट रायन यहाँ पे उस बैंडेट को कहता है उसे अंडर एस्टिमेट ना करने के लिए। वो पूरे के पूरे पावर को ही वहाँ पे लगाता है एंड यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि रायन ने इतना ज़्यादा पावर लगाया था कि वो ट्री भी धीरे धीरे टूटने लगता है एंड यहाँ पे रायन खुद के फुल स्ट्रेंथ से उस ट्री को काटते हुए डायरेक्टली उस वाले बैंडेट के ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक देता है, जिसे देख के वो बैंडेट भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड सोचता है कि वो इस तरीके से मारा गया।
इवन टेस भी ये चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। रायन तभी यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, उसने कभी भी एक पर्सन को कट डाउन नहीं किया है, बट उसका एक वर्जन उस चीज को गिव अप कर चुका है जो लैक ऑफ टैलेंट की वजह से उसके पास था। उसने खुद के उस वर्जन को मारा है थाउजेंड्स ऑफ टाइम। यहाँ पे पास्ट में रायन ने शिरोन को कहा था उसे एक अच्छा मेज बनने के लिए। रायन भी यहाँ पे कोशिश करेगा कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बन जाए, जिससे वो शिरोन का स्वॉर्ड बन के उसे प्रोटेक्ट कर पाए। रायन भी कहता है कि खुद उसके लाइफ टाइम में उसने कभी भी एक स्वॉर्ड को हाफ हार्टेडली पकड़ा नहीं है। टेस भी ये चीज को देख के खुश हो जाती है एंड रायन को कहती है कि उसने सही कहा। अभी यहाँ पे एक ग्रुप शिरोन के ग्रुप के ऊपर नजर भी रखे हुए था बड़े बड़े टेलीस्कोप से। वो यहाँ पे समझ पाते कि उनका जो स्काउटिंग ग्रुप था उन सबको इन चारों बच्चों ने ही निपटा दिया था। वो लीडर यहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि इन सारे रूकीज के हाथों से उनका स्काउटिंग ग्रुप मारा गया। एक और लड़का यहाँ पे कहता है कि उनके अंदर तो सिर्फ 2 ही मेजेस थे। वो सबऑर्डिनेट वो डरते हुए खुद के लीडर को कहता है कि उन्होंने जितना ज्यादा सोचा था ये तो उनसे ज्यादा स्ट्रांग निकले। जो लीडर थे वो यहाँ पे खुद के मेंबर्स को कहते हैं उनके एज को उनके एनिमीज को फूल ना करने के लिए, बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं। यहाँ पे वो लीडर खुद के बाकी सारे सबऑर्डिनेट्स को कहता है कि इन जैसे ब्रैड्स को उन्हें खुद के असली पावर्स को शो करना है अभी, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो आज की इस वाले एक्सप्लेनेशन का एंड मैं यहीं पे करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।